हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजवान हाशमी आपके सामने मौजूद है। स्टूडेंट्स कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। अच्छा बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में जो है ना चैप्टर 11 स्टार्ट किया था और मैंने आपको कहा था कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका जो मेन टॉपिक हमने निकाला था वो ये था कि रास्टन और चिप्स के दरमियान एक फाइट हुई थी रिगार्डिंग चिप्स रिटायरमेंट। रास्टन के बारे में हमने इंफॉर्मेशन ली थी कि जनाब ये बड़ा एजुकेटेड, बड़ा वेल क्वालिफाइड और वेल पर्सनैलिटीड बंदा है, लेकिन उसके अंदर कुछ फॉल्ट्स है और वो था उसका प्राइड, उसका एरोगेंसी और उसकी सुपीरियरिटी, सेंस ऑफ सुपीरियरिटी। और वो स्कूल को चलाना चाह रहा था एक फैक्ट्री की तरह और स्कूल में वो सारी चीजें जिद्दत वाली लाना चाह रहा था, मॉडर्न लाना चाह रहा था, इसीलिए उसने सबसे पहले अटैक किया था चिप्स पर। काफी झगड़ा हुआ उस पर, स्टूडेंट्स ने भी साथ दिया, जॉन रिवर जो कि चेयरमैन ऑफ बोर्ड था उसने भी साथ दिया। आज के चैप्टर में हमने देखना है कि उस लड़ाई का इख्तिताम क्या निकला। क्या रास्टन कामयाब हो गया चिप्स को रिटायर करने में, या रास्टन ने क्या डिसीजन ली, ये सारी बातें आज हम देखेंगे। तो बेटे चैप्टर नंबर 12 बनेगा हमारा, चैप्टर नंबर 12, और मेन टॉपिक जो आज का हमारा बनेगा ना वो बनेगा चिप्स रिटायरमेंट एंड रास्टन डिसीजन एंड एंट्री ऑफ चैटरेस। अब ये चैटरेस कौन है जनाब? चैटरेस जो है हमारा फोर्थ प्रिंसिपल की एंट्री हुई है, यानी कि अंडरस्टूड हो गया कि रास्टन ने ब्रोकफील्ड खुद छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, किस लिए छोड़ दिया? और एक बात और हम यहां कर रहे हैं कि चिप्स की रिटायरमेंट का भी तस्करा हो रहा है, फिर चिप्स ने भी रिटायरमेंट दे दी। ऐसा क्यों हुआ कि रास्टन भी छोड़ गया और चिप्स भी रिटायर हो गया और चैटरेस भी इन हो गया? तो ये सारी चीजें आज हमने डिस्कस करनी है। बच्चा सबसे पहले तो हम देखेंगे कि बिहेवियर ऑफ रास्टन एंड चिप्स आफ्टर फाइट। 1911 के अंदर रास्टन ने ब्रोकफील्ड छोड़ने का प्लान किया, ठीक है जी, 1911। लेकिन इससे पहले 2 साल उन्होंने गुजारे लड़ाई के बाद, 2 साल गुजारे लड़ाई के बाद, और उस दौरानिये में इन दोनों ने एक दूसरे से कोई ज्यादा बातचीत नहीं की। इनका बिहेवियर एक दूसरे के साथ कोई ज्यादा अच्छा नहीं था, बस उन्होंने वहां टाइम पास किया। ना चिप्स रास्टन के किसी मामले में टांग अड़ाता और ना रास्टन चिप्स के किसी मामले में टांग अड़ाता। लेकिन सडनली 1911 में 1911 में रास्टन ने डिसाइड किया कि वो ब्रोकफील्ड छोड़ देगा और उसने रेजिग्नेशन दे दिया, इस्तीफा दे दिया थी रास्टन ने। क्यों? क्योंकि रास्टन क्योंकि एक एजुकेटेड पर्सन है, फर्स्ट रैंक बंदा था और वो चाहता था कि वो किसी फर्स्ट रैंक स्कूल में चला जाए, क्योंकि अभी स्कूल के अंदर उसकी इज्जत बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और उसे पता चल चुका था कि वो बिल्कुल भी पॉपुलर ब्रोकफील्ड में नहीं है चिप्स के मुकाबले में। इसीलिए उसे एक अच्छे स्कूल से हेडशिप की ऑफर आई और उसने 1911 में रास्टन ने खुद ब्रोकफील्ड छोड़ दिया। और ब्रोकफील्ड छोड़ते ही रास्टन की एंट्री के बाद जनाब एंट्री हुई है चौथे प्रिंसिपल की, जिसका नाम चैटरेस है। अब चैटरेस कौन है जनाब? चैटरेस रास्टन से भी यंग लड़का है, इसकी उम्र 34 साल है, रास्टन की उम्र 37 है। 34 साल नौजवान है जी, बड़ा एजुकेटेड है, बड़ा पोलाइट है, और उसने आते ही ये जान लिया कि अगर स्कूल में टिकना है तो उसे चिप्स से बनाकर रखनी पड़ेगी, इसलिए उसकी और चिप्स की बड़ी अच्छी जमना शुरू हो गई। लेकिन 2 साल बाद 1913 में क्या हुआ कि चिप्स ने भी डिसाइड कर लिया कि वो रिटायर हो जाएगा खुद अपनी मर्जी से, ठीक है जी। चिप्स ने डिसाइड किया कि 1913 में खुद रिटायर होगा। उसके पीछे 2 वजूहात थी, वो ज़हन में रखिए आपने कि चिप्स ने खुद क्यों डिसीजन लिया कि वो रिटायर हो जाएगा। पहली रीजन तो ये थी कि चिप्स को फील होना शुरू हो गया था कि मैं अब वाकई बूढ़ा हो चुका हूं, और उस वक्त उसकी उम्र 65 साल। उसको फील हो गया कि मैं बूढ़ा हो चुका हूं और मैं अपने काम सही तरह से सरंजाम नहीं दे पा रहा। और उसके बाद जनाबे वाला बात ये भी है कि चिप्स को, जैसा कि हम चैप्टर 1 से पढ़ते आ रहे हैं, कि उसको चेस्ट इन्फेक्शन था, ब्रोंकाइटिस बीमारी उसको हो गई जी, यानी कि हलक की सूजन की उसे बीमारी हो गई, जिसकी वजह से वो कुछ अच्छा फील भी नहीं कर रहा। और दूसरी रीजन ये थी जो रास्टन ने उसको सीधे सीधे लफ्ज मुंह पे कहे थे, वो भी कहीं चिप्स के दिल में घर करना शुरू हो गए थे कि क्या वाकई में बूढ़ा हो गया और क्या वाकई मेरे मेथड ओल्ड हो चुके हैं। इस डिसीजन को लेते हुए चिप्स ने 1913 में रिटायरमेंट का ऐलान किया, ठीक है जी। बेटे अगला पॉइंट बनेगा फेयरवेल पार्टी ऑफ चिप्स एंड मेमोरीज ऑफ 1870 टू 1930। बेटे 1870 में चिप्स ने ज्वाइन किया था ब्रोकफील्ड और वो रिटायरमेंट ले रहे हैं 1913 में। यानी ये कि हम हिसाब लगाएं तो लगभग 42 से 43 साल उसकी जॉब का जो पीरियड बनता है, जो उसका जनाब स्पेन ऑफ टाइम बन रहा है वो 42 टू 43 ईयर बन रहा है।
चिप्स को एक फेयरवेल पार्टी दी गई 1913 के अंदर, और इस पार्टी के अंदर चिप्स ने 1870 से 1913 के सारे वाकयात बयान किए अपनी उस फेयरवेल पार्टी में। वो मेन इवेंट्स क्या थे उनके बारे में बात करेंगे और फिर फर्दर उनके ऊपर सेपरेटली इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे। बेटे सबसे पहले जो उसने डिस्कशन की है ना कि फेयरवेल पार्टी के अंदर सबसे पहले उसने बात की कि बाइसिकल। उसे कह जनाब कि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब से आप लोगों को कुछ भी पता नहीं होगा इसकी हिस्ट्री के बारे में। उसे कह मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब इंग्लैंड में पहली दफा बाइसाइकिल बनाई गई और उसका इस्तेमाल किया। उसके बाद वो कहता है कि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब यहाँ एक लड़का होता था जिसका नाम लैम्प बॉय था। ठीक है जी। वो कहते हैं मेरे अलावा कोई भी नहीं जानता कि उस लड़के को लैम्प बॉय क्यों कहा जाता था। वो कहते हैं इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त नहीं था, बिजली नहीं थी, तो स्कूल को रोशन करने के लिए क्या किया जाता था जी, लैंप दिए जलाए जाते थे। और ये लड़का सारा दिन उन दियों की सेटिंग करता, तराश करता, उसके जनाब अंदर जो बत्ती यूज होती थी कपड़े की या रुई की, तो वो सारा दिन इन बल्ब उनको चिरागों को सेट किया करता था, इसलिए उसका नाम पड़ गया था लैंप बॉय। चिप्स कहते हैं कि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब यहाँ 1880 में एक वाकया हुआ था। 1880 में क्या हुआ था जी, 1880 में पूरे स्कूल में जर्मन मीजल्स की बीमारी फैल गई थी। मीजल्स कहते हैं खसरे को, यानी कि दाने निकल आना जिसम पर, और पूरा स्कूल हॉस्पिटल वार्ड में तब्दील हो गया था। वो कहता है कि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब यहाँ 1880 में जर्मन मीजल्स की वबा फैली। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब 7 हफ्ते तक बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी थी, बर्फ जम जाने की वजह से ब्रोकफील्ड को छुट्टियां दे दी गई थी, बच्चों को रेस्ट करने के लिए घरों में भेज दिया गया। और वो कहते हैं कि मैं ब्रोकफील्ड को तब से जानता हूं जब यहाँ मिसिस ब्रॉल हुआ करती थी। अब ये मिसिस ब्रॉल कौन है जी, इसके बारे में चिप्स ने कहा कि जो स्कूल की टक शॉप के अंदर एक छोटी सी तस्वीर लगी हुई है औरत की, ये मिसिस ब्रॉल है। आप में से इसको कोई भी नहीं जानता, लेकिन मैं इसको भी जानता हूं क्योंकि ये वो औरत थी जिसने ये टक शॉप बनाई थी। फिर ये क्या हुआ जी कि ये स्कूल छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली गई। ऑस्ट्रेलिया क्यों चले गई, क्योंकि इसके अंकल की विरासत लेगेसी में से इसको कुछ जमीन मिली, हिस्सा मिला, जिसकी वजह से ये इंग्लैंड छोड़कर ऑस्ट्रेलिया चली। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात होगी यहाँ हेड स्टीफन कौन है जी, वेस्ट बैडन जर्मनी। चिप्स क्यों किए हैं जी, 1913 में जब चिप्स ने डिसाइड किया कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए क्योंकि चिप्स को ब्रोंकाइटिस की बीमारी हो गई थी और उसका इलाज जर्मनी में मुमकिन था। तो हेयर स्टीफन कौन है जी, हेयर स्टीफन ब्रोकफील्ड का एक टीचर है, लेकिन उसका ताल्लुक था जर्मनी से। तो चिप्स अपने इस कुलीग के घर जाता है अपना इलाज करवाने के लिए वेस्ट बैडन के मुकाम पर जर्मनी में। हेयर स्टीफन ब्रोकफील्ड का ही टीचर है, लेकिन जर्मनी से ताल्लुक रखता है, इसलिए चिप्स हेयर स्टीफन के पास पहुंचेगा अपना इलाज करवाने के लिए। उसके बाद जनाब चिप्स ने रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बाद उसकी एक्टिविटीज क्या है और फीलिंग्स क्या है। जब चिप्स इलाज करवा के वापस आया है तो वो अपने आप को बड़ा फिट और बड़ा ताकतवर फील कर रहा है और उसको लग रहा है कि शायद मैंने रिटायरमेंट में ज्यादा जल्दी कर दिया, अभी मुझे रिटायर होना नहीं चाहिए था। लेकिन अभी भी उसने अपना कनेक्शन नहीं तोड़ा ब्रोकफील्ड के साथ। रिटायरमेंट के बाद वो टीचर्स को पार्टीज में इनवाइट करता है, हेडमास्टर की पार्टीज में जाता है और उनको भी इनवाइट करता है, बच्चों की स्पोर्ट्स देखता है और उसके बाद वो कॉलेज की डायरेक्टरी लिखता है, बच्चों का डाटा कलेक्ट करता है, यानी कि रिटायरमेंट के बाद भी वो स्कूल के साथ अटैच है और वो स्कूल से अपना लिंक तोड़ना नहीं चाहता। ये है हमारा चैप्टर नंबर 12। बच्चों एक क्विक रिव्यू में आपको दे रहा हूं। चैप्टर 12 का टॉपिक हमने किया था कि चैट्रीज की इंटरव्यू के रास्ता स्कूल छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि उसको किसी और स्कूल से ऑफर मिले। उसके बाद चिप्स ने भी 1913 में स्कूल छोड़ दिया बीमारी की वजह से, जर्मनी गया अपना इलाज करवाने। उसके बाद एक फेयरवेल पार्टी दी गई। फेयरवेल पार्टी में चिप्स ने अपने सारे गुज़श्ता वाकयात बयान किए। उसके बाद हेड स्टीफन का वाकया आया और उसके बाद चिप्स की एक्टिविटीज आई हैं आफ्टर रिटायरमेंट। ये था बच्चों चैप्टर 12। अब मैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, जरा क्विकली उनको देख लीजिएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा, हाउ डिड रास्टन एंड चिप्स लीव टुगेदर आफ्टर फाइट। लड़ाई के बाद चिप्स और रास्टन कैसे गए। हमने कहा कि लड़ाई के बाद ये दोनों बंदे एक दूसरे से कोई लेन देन नहीं रखते, हर बंदा अपने तरीके से काम करता है, आपस में इंटरेक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बनेगा, व्हेन एंड व्हाई रास्टन लीव ब्रोकफील्ड। कब और क्यों छोड़ दिया कि रास्टन ने ब्रोकफील्ड। तो हमने कहा कि 1911 में रास्टन ने ब्रोकफील्ड छोड़ दिया क्योंकि उसे किसी अच्छे स्कूल से हेडशिप की ऑफर मिल गई थी और वो ब्रोकफील्ड में अब स्टे करना नहीं चाहता। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बनेगा बच्चों, हु वाज द सक्सेसर ऑफ रास्टन एंड हिज बिहेवियर।
राष्ट्रम के बाद कौन आया जी एज अ हेड और उसका बिहेवियर कैसा था? राष्ट्रम के बाद एंट्री हुई है जी चैटरीज नामी बंदे की, जो 34 इयर्स ऑफ एज रखता है जी, और उसके अलावा बड़ा पोलाइट है, बड़ा इंटेलिजेंट है और बड़ा एजुकेटेड भी है, और उसके चीफ्स के साथ ताल्लुकात बड़े अच्छे बने। अगला सवाल बनेगा व्हाट हैपेंड टू चीफ्स इन 1913 और व्हाई डिड ही रिटायर? 1913 में चीफ्स के साथ क्या हुआ और चीफ्स रिटायर क्यों हो गया? हमने कहा कि 1913 में चीफ्स को ब्रोंकाइटिस बीमारी हो गई, यानी कि हलक की झिल्ली की सूजन हो गई उसे, जिसकी वजह से उसने फैसला किया कि वो रिटायर। अगला क्वेश्चन बन रहा है बच्चों, व्हाट डिड चीफ्स से इन फेयरवेल स्पीच? पार्टी के अंदर उसने क्या कहा? फेयरवेल स्पीच में उसने अपने सारे वाकयात को दोहराया, यानी कि 1870 से लेकर 1913 तक जो जो वाकयात ब्रोकफील्ड में हुए वो उसने सारे बच्चों के साथ शेयर किए। उन मेमोरीज के अंदर से ही सवाल निकलेंगे, क्वेश्चन बनेगा हु वाज लैंप बॉय? लैंप बॉय कौन है जी? हमने बताया कि चीफ्स ने बताया था कि मैं ब्रोकफील्ड में तब से हूं जब यहाँ लाइट का बंदोबस्त नहीं होता था और मसनूई चिराग जलाए जाते थे, और एक लड़का होता था जो सारा दिन इन चिरागों की सेटिंग करता था, इसलिए उस लड़के का नाम रख दिया गया लैंप बॉय। उसके बाद क्वेश्चन बनेगा नेक्स्ट, व्हाट हैपेंड इन स्कूल व्हेन फ्रॉस्ट केम 7 वीक? स्कूल में क्या हुआ जी जब 7 हफ्ते तक धुंध पड़ती रही, छुट्टियां दे दी गई थी बच्चों को और उन्हें स्केटिंग करना सिखाई गई, और इन दिनों में कोई क्लास और कोई स्पोर्ट्स नहीं हुई, स्केटिंग करना सिखाई गई और ऑफ कर दिया गया। अगला सवाल है जी व्हाट हैपेंड इन 1880? 1880 में क्या हुआ है जी? 1880 का वाकया हमने देखा है जी कि स्कूल के अंदर जर्मन मीजल्स बीमारी फैल गई, जर्मनी की तरफ से वबाई अमराज एक आई जिसका नाम मीजल्स यानी कि खसरा था, वो बच्चों के अंदर फैल गई और पूरा स्कूल एक हॉस्पिटल में चेंज हो गया। अगला सवाल बनेगा कि हमारा इस पे हुआ मिसेस ब्रॉड व्हाई डिड शी गो टू ऑस्ट्रेलिया? मिसेस ब्रॉड कौन है और वो ऑस्ट्रेलिया क्यों? मिसेस ब्रॉड वो औरत है जिसने टकशाप बनाई और टकशाप में उसकी तस्वीर भी मौजूद है। बेटे टकशाप किसको कहते हैं? टकशाप कहते हैं छोटी सी एक ऐसी दुकान जहां से मीठी चीजें खाने को मिले, जैसे बिस्किट, टॉफीज वगैरह, जैसे स्कूल के अंदर कैंटीन होती है। ऑस्ट्रेलिया इसलिए गई है क्योंकि इसके अंकल की लेगेसी कहते हैं विरासत, ठीक है जी, लेगेसी में उसको हिस्सा मिला और वो ऑस्ट्रेलिया लीव कर गई, इंग्लैंड छोड़कर वो ऑस्ट्रेलिया चले। नेक्स्ट शॉर्ट बनेगा जी व्हेन एंड व्हाई चीफ्स गो टू वेस्टबेडन? कब और किस तरह वेस्टबेडन गया? 1913 में वेस्टबेडन गया, जर्मनी की एक जगह है जहां वो अपनी बीमारी का इलाज करवाने गया। अगला सवाल बनेगा हु वाज हेड स्टीफन? हेड स्टीफन कौन है जी? ये टीचर है ब्रोकफील्ड का, लेकिन इसका ताल्लुक कहां से है? जर्मनी से। ये जर्मनी से ताल्लुक रखता है, ब्रोकफील्ड में पढ़ाता था, और यही वो बंदा है जहां जाकर चीफ्स ने अपना इलाज करवाया और स्टे किया। बच्चों लास्ट क्वेश्चन बनेगा व्हाट वर हिज एक्टिविटीज आफ्टर रिटायरमेंट? चीफ्स की एक्टिविटीज क्या है जी आफ्टर रिटायरमेंट? ठीक है जी, हमने देखना है कि चीफ्स की एक्टिविटीज क्या है रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट के बाद उसने अपना लिंक नहीं तोड़ा ब्रोकफील्ड से, वो टीचर्स की दावतों में हिस्सा भी लेता है, टीचर को दावतें भी देता है, बच्चों की स्पोर्ट्स भी देखता है, और उसके बाद वो स्कूल की डायरेक्टरी लिखता है। डायरेक्टरी कहते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का सारा बायोडाटा लिखा जाता है, क्योंकि उसने अपना लिंक ब्रोकफील्ड के साथ नहीं तोड़ा आफ्टर रिटायरमेंट भी। ठीक है बच्चों, ये था हमारा चैप्टर 12। चैप्टर 12 पे इंटरवल बना था चैप्टर 11 के बाद कि चीफ्स और राष्ट्रम की लड़ाई हुई थी चीफ्स की रिटायरमेंट में, और हमने उसके आगे का कनेक्शन बनाया कि ये दोनों बंदे ही ब्रोकफील्ड छोड़ गए और चैप्टर की एंट्री हुई। ये था बच्चों चैप्टर नंबर 12, उसकी थीम, उसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सारे लोग देख रहे होंगे, लेक्चर्स देख भी रहे होंगे, लाइव भी कर रहे होंगे, लेकिन बेटे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने ग्रुप्स के अंदर भी करें कि कम से कम चैनल को बेटे सब्सक्राइब जरूर करें। जब तक आप चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा हमें। तो जहां तक मैं समझता हूं कि आप मेरी थोड़ी थोड़ी बात मान लिया करते हैं, तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुझे आपकी सब्सक्रिप्शन भी नजर आनी चाहिए। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, और सब्सक्राइब जरूर करना चैनल। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह। विश यू ऑल द बेस्ट।